फैट लॉस या वेट लॉस कोई फैंसी काम नहीं है, ये बहुत सिंपल काम है। इजी भी नहीं है, सिंपल बहुत है। एक छोटी सी एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, बल्कि एग्जांपल नहीं, ये पूरा प्रोसेस मैं आपके लिए थोड़ा खोल के रखूंगा ताकि आप इसके असरार और रमूज चेक कर सकें कि आखिर ये है क्या। एक चीज होती है, एक इक्वेशन है जिसका नाम है TDEE, यानी टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। आपकी बॉडी पूरे दिन में एनर्जी किस तरह एक्सपेंड करती है। जब आप फैट लॉस की बात करते हैं तो आपकी हमेशा कोशिश ये होती है कि यार कोई ना कोई वर्कआउट प्रोग्राम ज्वाइन कर लूं, किसी कोच को हायर कर लूं, कोई एक्सरसाइज रेजिमेंट ज्वाइन कर लूं, या बहुत ही एक्सट्रीम डाइट पे चली जाऊं या चला जाऊं, जो कि एक बहुत गलत अप्रोच है। फैट लॉस इस तरह काम नहीं करता। 70% ऑफ डेली एक्सपेंडिचर, यानी 70% आप जो एनर्जी एक्सपेंड करते हैं अपने लाइफ में, अपने पूरे दिन में, वो एक्सपेंड होती है विदाउट डूइंग एनीथिंग। टू कीप द लाइट स्विच्ड ऑन इन योर बॉडी, योर एनर्जी इज बर्न्ड 70% ऑफ द होल इक्वेशन। सबसे ज्यादा आपका, जिसे हम BMR कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। उसके बाद बात आती है आपके 15% की। 15% होता है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, जिसे हम कहते हैं नीट। अब इसका मतलब यह है कि आपने हिलना जुलना स्टार्ट कर दिया, सर खुजा लिया, सही है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ अभी, मेरी बॉडी लैंग्वेज आप चेक कर सकते हैं, मैं थोड़ा हिलूंगा, चलूंगा फिरूंगा, लिफ्ट की जगह सीढ़ियां लूंगा या फिर सिर्फ वॉक करूंगा, तो ये सारा नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज में आ जाता है। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं आपकी, ये 15% एनर्जी बर्न करती हैं पूरी इक्वेशन की। तो पहले बात हो गई 70 की, अब बात हो गई 15 की, तो ये हो गया 85%। अगला 10% जो आता है वो आता है TEF से, थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड। इसका मतलब ये है कि जो खाना आप खा रहे हैं उससे आपका फैट बर्न होता है। अब ये बड़ा अजीब सा लगता है कि खाना खाने से फैट कैसे बर्न हो सकता है, हम तो फाके करना चाहिए हम लोगों को। यही एक बहुत जबरदस्त बात है जो आपको पता होनी चाहिए और जिसके लिए आपको हमेशा कहा जाता है कि प्रायोरिटाइज करें प्रोटीन को, क्योंकि प्रोटीन का थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड ज्यादा है। इसका मतलब यह है जब आप प्रोटीन खाते हैं तो आपका तकरीबन 25 से 30% प्रोटीन बर्न होता है आपकी बॉडी में, और जब कोई चीज बर्न होती है आपकी बॉडी में तो इसका मतलब है कि वो एनर्जी एक्सपेंड कर रही है। एनर्जी स्पेंड करने का मतलब है कि आप वेट लूज कर रहे हैं। और इसी तरह जब कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तकरीबन कोई 5 से 10% वो हजम करने में आपकी एनर्जी एक्सपेंड करता है। इसी तरह फैट तकरीबन 5% करता है। तो 5% या 10% के अगेंस्ट 25 से 30% बहुत ज्यादा है। तो जब आप प्रोटीन की क्वांटिटी हाई करते हैं अपनी डाइट में तो आपको बहुत फायदा होता है वेट लॉस और फैट लॉस में। तो ये आता है थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड, जो कि है 10%। आखिर का 5% जिसपे सारा का सारा जोर हम लगा के बैठ जाते हैं, एक्सरसाइज, जिमिंग, ये वगैरह, मूवमेंट, ये है ईट, एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। इक्वेशन में इसका पार्ट छोटा है, लेकिन कैसे कर सकता है वो इस तरह कर सकता है कि जब आप इस 5% को स्ट्रेटेजिकली और पर्पसफुली यूज करेंगे, घंटों घंटों भागेंगे नहीं, बहुत सारा एक्सेसिव कार्डियो नहीं करेंगे, बल्कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, अपने लीन मसल टिश्यू को इंक्रीज करना शुरू करेंगे या मेंटेन करना शुरू करेंगे, तो आप अपनी बॉडी में एक सिस्टम डेवलप करेंगे जो कि लॉन्ग टर्म के फैट लॉस में आपको हेल्प करेगा। आप अभी ChatGPT कर लें, अभी गूगल कर लें, कुछ भी कर लें, आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में जो लीन मसल टिश्यू होता है वो मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव टिश्यू होता है। इसका मतलब है कि वो एक्टिव है और वो आपका मेटाबॉलिज्म को रेव्ड अप रखता है। तो जितना ज्यादा होता है आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म, उतना बेहतर होता है। बहुत सारी स्टडीज आपको बताएंगी कि ऐसा नहीं है, कि जाहिर है आपके बहुत दफा क्या होता है कि आपके दूसरे ऑर्गन्स होते हैं जिनका कंजम्पशन ज्यादा होती है एनर्जी की, बट सिंपल सी बात है कि वो बहुत कम परसेंटेज है आपकी बॉडी के। आपका दिमाग, दिल, गुर्दे, फेफड़े कम परसेंटेज है आपकी बॉडी वेट के, लेकिन आपका जो मसल मास है वो तकरीबन 40% कंट्रीब्यूट करता है आपके बॉडी वेट में। तो जो एक सरफेस एरिया का साइज है उसके लिहाज से ज्यादा कैलोरीज बर्न करता है आपका। तो इसी तरह मैं अक्सर लोगों से बात करता हूँ कि जब घर में चूहे ज्यादा हो जाएं तो बिल्ली पाल लेनी चाहिए, क्योंकि आपने एक सिस्टम ले आए घर पे कि अब चूहे रहेंगे नहीं आपके घर में, क्योंकि बिल्ली की खुराक है। तो ये एक छोटी सी इक्वेशन थी जो फैट लॉस को समझने में, जिसने मेरी बहुत हेल्प की, क्योंकि जब मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे खुद फोकस करना शुरू किया, उसके बाद लोगों को कोच करना शुरू किया और मेरे क्लाइंट्स के मेरे अपने रिजल्ट्स आने शुरू हुए, तो ये बात हकीकत से करीब तरीन होती रही, क्योंकि रिसर्च से भी साबित हुई, मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन से भी साबित हुई और मेरे क्लाइंट्स के रिजल्ट से भी साबित हुई। क्योंकि जब हम सिर्फ कार्डियो पे तवज्जो देते हैं, सिर्फ वेट लॉस पे तवज्जो देते हैं, तो हम बहुत सारा वो मादा भी लूज कर देते हैं जो कि हम वो सिस्टम बनाता है जो कि लॉन्ग टर्म में फैट लूज करता है, यानी कि आपका मसल मास। कोशिश हमेशा ये करनी होती है कि बॉडी को रिकम्पोज करें, जो अभी की कॉम्पोजिशन है उसको रिकम्पोज करके शेप अप करें। सिर्फ वेट कम ना करें, सिर्फ उसका साइज कम ना करें, साइज को क्राफ्ट करें, तराशें, कार्व आउट करें। तो अगर आपको कोई ऐसी नीड है और आपको ऐसी गाइडेंस चाहिए तो डेफिनेटली आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर हेल्प। आई कोच पीपल फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब एंड इट्स ऑनलाइन फिटनेस कोचिंग प्रोग्राम। नीचे दी गई डिटेल्स पर राब्ता जरूर कीजिएगा। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर हेल्प और इस तरह की वीडियोस लाता रहूंगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो जानते हैं आप ऐसे लोगों को जिनको अभी तक कंफ्यूजन है कि फैट लॉस होता किस तरह है, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। थैंक यू।